तत्पश्चात अपने पतियों को यज्ञ करने के लिए बाध्य करती हैं। यज्ञ देवता प्रकट होते हैं तथा विवश होकर गौतम अहिल्या को गौवध के षड्यंत्र में फंसाते हैं। तब ऋषि व ऋषि पत्नियां उन दोनों का बहिष्कार कर उन्हें शुद्धि के लिए ब्रह्मगिरि की 3 बार परिक्रमा और गंगा का आवाहन करने के लिए बाध्य करती हैं। इसी कारण ऋषि गौतम और देवी अहिल्या ने अपने शुद्धिकरण के हेतु भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। मिल गई, स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। साधु बाबा ने सत्य ही कहा था कि आज चमत्कार होगा। मिल गई, स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। हमारे साधु महाराज ने हमें बताया था कि आप कोई राजपुरुष हैं। उन्हीं साधु महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद पाकर मैं अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह आपके साथ करने के लिए वचनबद्ध हूँ। किंतु इतना बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व आपको मेरे विषय में जान लेना आवश्यक होगा। आप राजपुरुष हैं, शालीन हैं, विनम्र हैं, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? जिसे आप राजपुरुष कह रहे हैं वो एक राजभ्रष्ट दरिद्री है। बाल्यकाल में ही कहें तो जन्म लेते ही मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। विनम्र और शालीन तो मैं आपकी दृष्टि में हूं, अपनी दृष्टि में तो मैं एक अभागा हूं जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया। अर्थात अब तो आपको उनके नाम का स्मरण भी नहीं होगा। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं विदर्भ के महाराजा सत्यरथ और महारानी सुरथा का पुत्र हूं। महाराज सत्यरथ? तो तुम उनके पुत्र हो? आप उन्हें जानते थे? हाँ कुमार, मेरे तो वो परम मित्र थे। संभवतः तुम्हें याद ही ना हो कि उनके शत्रु वृषध्वज ने छल से उनका वध किया और उनका विदर्भ राज्य भी ले लिया। किंतु तुम चिंता ना करो, मेरी सारी सेना तुम्हारे साथ है। तुम शीघ्र ही विदर्भ पर आक्रमण करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लो। किंतु इससे पूर्व मेरी पुत्री से विवाह करो। आदरणीय, आपकी कृपा, आत्मीयता एवं स्नेह पाकर मैं कृतार्थ हूं। किंतु अपनी माता की आज्ञा प्राप्त किए बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, और विवाह जैसा महत्वपूर्ण कार्य तो कदापि नहीं। कारण मेरी धर्म माता उमा मेरी स्वर्गीय माता से भी बढ़कर है। उन्होंने न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की है, अभी तो मेरा पालन पोषण भी किया है। ये धरती तुम जैसे पुण्यात्मा पुत्रों के कारण धन्य है कुमार। सुनो धर्मगुप्त, मुझे वट वृक्ष के नीचे ये स्वर्ण कलश मिला है। साधु बाबा ने जो कहा था वैसा ही चमत्कार हो गया। ऐसा ही एक चमत्कार मेरे साथ भी हो गया है। चमत्कार एवं अलौकिक घटनाएं उन्हीं के साथ घटित होती हैं जिन पर भगवान शिव की कृपा हो। भोलेनाथ के कृपा पात्र धर्मगुप्त को गंधर्वराज कोद्राबिन ने अपनी सेना की सहायता दी और धर्मगुप्त ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। किंतु विदर्भ का राजा वृषध्वज इन सभी घटनाओं से अनभिज्ञ था और सुरा सुंदरी में खोया हुआ था। आनंद आ गया। सुंदरी। महाराज, 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 अनर्थ हो गया है महाराज। और क्या क्या हो गया है महामंत्री? अनर्थ और विनाश हो गया है महाराज। और अब तो केवल सर्वनाश होना शेष रह गया है महाराज। ये क्या कह रहे हो महामंत्री? सत्यरथ का पुत्र धर्मगुप्त? हाँ हाँ, धर्मगुप्त अपने पिता का बदला लेने हाथ में नंगी तलवार लिए इधर ही आ रहा है महाराज। क्या? तो हमारी नंगी तलवारें कहाँ हैं? कहाँ हैं? वृषध्वज, मेरे पिता के हत्यारे, क्या करेगा तू तलवार का? मेरी सेना ने विदर्भ राज व तेरे राज पे संपूर्ण अधिकार कर लिया है।
अब तो तुझे तेरे किए का परिणाम भुगतना होगा। क्षमा क्षमा क्षमा, मुझे प्राणदान दे दो, प्राणदान दे दो मुझे। तूने किया था ये कार्य, तूने किया था ये क्षमा, तूने दिया था ये प्राणदान। जिस व्यवहार की दूसरों से आशा की जाती है, पहले उसे स्वयं करना पड़ता है। वृषध्वज, सत्य कहते हो, सत्यव्रती ही ऐसा करते हैं। मुझ जैसा अहंकारी, प्रतिकारी और निर्बुद्धि भला सत्य व्यवहार को कैसे समझ सकता है? इसीलिए मैं प्राणदान मांग रहा हूं धर्मगुप्त। प्राणदान? अपने पिता के हत्यारे को प्राणदान? कदापि नहीं। सावधान, सावधान धर्मगुप्त। हत्या के प्रति हत्या को हत्यारे और नीच वृत्ति वालों का कार्य है, शिव भक्त का नहीं, धर्मगुप्त का नहीं। मुझे प्राणदान दो धर्मगुप्त, मुझे प्राणदान दो। दिया, हमने तुम्हें प्राणदान दिया, किंतु एक वचन दो कि तुम विदर्भ राज के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं कि विदर्भ राज और तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सदैव शुभकामनाएं करता रहूंगा। शिव भक्ति का प्रचार करते हुए सदाचार से अपना राज्य चलाते रहो। भगवान शिव तुम्हें सुबुद्धि दे। ओम नमः शिवाय। मेरी एक प्रार्थना है महाराज धर्मगुप्त, आप मेरे राज्य और विदर्भ राज्य का कार्यभार संभालें। मैं अपने जीवन की मुक्ति के लिए शिव प्रदोष व्रत करने जा रहा हूं। ओम नमः शिवाय। विदर्भ राज्य के प्रजाजनों, वर्षों पूर्व धर्मगुप्त के पिता सत्यरथ द्वारा प्रदोष व्रत पूर्ण न करने पर उनका वध हो गया था और उनका राज्य छिन गया था। आज धर्मगुप्त द्वारा प्रदोष व्रत पूर्ण करने पर वो राज्य पुनः प्राप्त हो गया है। ये सब शिव प्रदोष व्रत की महिमा का ही परिणाम है। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। इस शुभ अवसर पर मैं घोषित करता हूं कि शीघ्र ही मेरी पुत्री अंशुमति का विवाह महाराज धर्मगुप्त के साथ धूमधाम से संपन्न होगा। हर्षोल्लास के इस शुभ अवसर पर शिव कृपा से मैं आपको जो सूचित करना चाहता हूं, आज मैं जीवित आपके सामने खड़ा हूं तो वो मेरी माता उमा देवी की ममता का परिणाम है। इन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, इनका ये ऋण तो मैं उतार नहीं सकता, किंतु उपकारवश मेरा मस्तक सदा इनके चरणों में नतमस्तक रहेगा। आज से इन्हें इस राज्य की राजमाता होने का सम्मान प्राप्त होगा। राजमाता की जय। राजमाता की जय। और मेरा भाई शुचिव्रत राज्य संचालन में मेरा पूरा साथ देगा। अब आप सब मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोले, पराग पर ब्रह्म परमेश्वर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। नारायण नारायण। प्रणाम। ये सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा का फल है। अतीत की समस्त दुखद घटनाओं से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें शिव प्रदोष व्रत से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं। मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारे राज्य के ग्राम ग्राम में शिवालय का निर्माण होगा तथा शिव शक्ति का प्रचार होगा। बोलिए हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शिव की लीलाएं अगम्य होती हैं। उनका आरंभ ऐसे बिंदु से होता है
जहां शिव साक्षात उपस्थित नहीं होते, किंतु उनकी लीला का संकेत अवश्य उपस्थित रहता है। कश्यप ऋषि की पत्नी दक्ष पुत्री दिति ने एक साथ 2 दैत्य पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों दैत्य जन्म लेते ही युवा हो गए। तुम दोनों विषयी हो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दैत्यराज हृणाक्ष की केवल हमारा अधिकार होगा। नारायण नारायण। हमें तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करना है और हम वो करके रहेंगे। हमारी इस विजय यात्रा में यदि कोई देवता या मनुष्य विरोध करे तो उसे कुचलकर हमें आगे बढ़ना होगा। जगत के विनाश के लिए एक असुर ही पर्याप्त होता है। यहाँ तो 2-2 असुर राज तीनों लोकों पर आक्रमण करके विनाश लीला का आयोजन कर रहे हैं। नारायण नारायण। सामने आए हर विरोधी को मिटाकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। और हमारा लक्ष्य है तीनों लोकों पर दैत्य शासन का विजय ध्वज फहराना। दैत्यराज हृणाक्ष की जय। महाबली हिरण्यकश्यप की जय। दैत्यराज हृणाक्ष की जय। ये विनाश लीला का तांडव प्रारंभ होने से पूर्व ही इस कटु सत्य की सूचना मुझे भगवान भोलेनाथ को दे ही देनी चाहिए। नारायण नारायण। बहुत समय से देवर्षि यहाँ नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे प्रश्न में ही निहित है। अर्थात? मेरा प्रश्न यह है देवी कि जब जब नारद के यहाँ आने का समय होता है तब तब तुम प्रश्न पूछ बैठती हो कि नारद क्यों नहीं आए। आपके कहने का यह अभिप्राय है कि देवर्षि यहाँ आने ही वाले हैं। अभिप्राय तो पीछे छूट गया देवी। नारायण नारायण। वो देखो, नारद आ ही गए। ओम नमः शिवाय। अरे भोलेनाथ, मेरे प्रकट होते ही आपके होठों पर मुस्कुराहट भी आ गई। इसका रहस्य क्या है? नारद, आंतरिक चेतना से होठों पे आई मुस्कुराहट कंठ अथवा कठिनाइयों के विष को झेलने का सामर्थ्य प्रदान करती है। और हम तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। फिर भी तुम्हारे मूल प्रश्न का उत्तर देवी पार्वती देंगी। प्रभु, नारद जब जब आते हैं तब तब आप मुझे उलझन में डाल देते हैं। बार बार ऐसा विनोद करके मेरी स्थिति को आप विकट कर ही देते हैं। देख रहे हो ना नारद, तुम्हारे आते ही देवी पार्वती हमसे रुष्ट हो गई है। अब तुम ही इन्हें मनाओ। हमारे मनाने से तो ये नहीं मानेंगी। माता, अज्ञानवश आपके इस सेवक से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। कैसी भूल और कैसी क्षमा, इन दोनों का तो कोई आधार ही नहीं है। अब ये बताएं कि इतने समय तक आप कहाँ रहे और कैलाश की ओर आए क्यों नहीं? मैं कैलाश पर आया क्यों नहीं? सोच कर बता देना नारद। अब वो समाचार कह सुनाओ जिसे सुनाने तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आपको यह ज्ञान है कि मैं यहाँ समाचार सुनाने आया हूँ, तो क्या आपको यह ज्ञान नहीं है कि वो समाचार क्या है? अवश्य होगा, आप तो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का प्रचार नहीं किया जाता नारद। कहो, क्या समाचार लाए हो? भोलेनाथ, समाचार जो है सो है। आप तो केवल मुझे यह बताएं कि दिति के दोनों दैत्य पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कहीं जगत में विनाश लीला का प्रारंभ तो नहीं करेंगे? क्या हुआ स्वामी, आप गंभीर क्यों हो गए? नारद के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। भोलेनाथ, कहीं मेरा प्रश्न अधिक गूढ़ तो नहीं? तुम्हारा प्रश्न नहीं, इसका उत्तर गूढ़ है नारद। विधि के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों भाई
भगवान विष्णु के 2 अवतारों के प्रकट होने का कारण बनेंगे। ये तो बहुत ही शुभ है भोलेनाथ। इस शुभ की तली में अशुभ भी बैठा है नारद। अर्थात जब ये दोनों दैत्य अधर्म, दुराचरण और अत्याचार की चरम सीमा लांघ जाएंगे, तब अवतार के प्रकट होने का अवसर आएगा। ये कैसा विधान है प्रभु? अधर्मी अधर्म करते करते निर्दोष प्राणियों और धर्मात्माओं को कष्ट देकर जब अधर्म की चरम सीमा तक पहुंचेगा, तब अवतार प्रकट होंगे। क्या इससे पूर्व प्रकट होने का विधान नहीं है? सत्पुरुषों को ये अधर्मी कष्ट दें, इससे पूर्व इसके विनाश का उपाय करो स्वामी। देवी पार्वती, संपूर्ण प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु, हम और ये विधि विधान सभी निश्चित नियमों से बंधे हुए हैं। समय से पूर्व कुछ भी संभव नहीं। तात्पर्य ये कि निरीह और निर्दोष प्राणियों को इन अधर्मियों की पैशाचिकता और अहंकार की तुष्टि के लिए अकारण अपने प्राण गंवाने होंगे। अकारण कुछ भी नहीं होता। जो घटता है सकारण घटता है। पक्षपातपूर्ण दृष्टि कारण खोजने में असफल रहती है। इसलिए ऐसा आभास होता है कि जो हुआ है अकारण हो रहा है। प्राणी अपने कुकर्मों व दुष्चरणों की गणना कभी करता ही नहीं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अकारण ही कष्ट हुआ है। और अधर्म जब तक से प्राप्त की अपनी शक्ति को दुरुपयोग करके जब तक समाप्त नहीं कर लेता, तब तक मृत्यु से बचा रहता है। इसका अर्थ यह हुआ भगवान कि जब तक असुरों के साथ पुण्य, वरदान और जब तक की शक्ति का साथ है, तब तक उनका कोई कुछ अहित नहीं कर सकता। सत्य यही है। यह असुर पुरुषार्थ और जब तप से शक्ति संचित करते हैं, किंतु अधर्म और विरुद्ध आचरण के छिद्र से धीरे धीरे इनकी शक्ति समाप्त होने लगती है। अतः चिंता का कोई कारण नहीं। समय पर सभी कष्टों और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! देवराज, क्या हुआ वरुण देव? देवराज, दैत्यराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अपनी सेना के साथ आकाश मार्ग से स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे हैं। चिंतित मत होइए वरुण देव, और चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम उनका सामना पराक्रम और बल से करेंगे। जाइए, सेना तैयार करवाइए। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय! अजय असुर सैनिकों, अब हम अपने लक्ष्य स्वर्ग लोक के समीप आ पहुंचे हैं। अब हमें स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करनी है। इन शक्तिहीन, श्रीहीन देवताओं को स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दो। असुरराज हिरण्याक्ष की जय! देवताओं में अब हमसे टकराने की शक्ति नहीं रही। वे दुर्बल हो चुके हैं। स्वर्ग में हमारे प्रवेश करने से पहले ही वे वहां से भाग जाएंगे। इसलिए हे शूरवीरों, आगे बढ़ो और स्वर्ग पर कर लो अपना अधिकार। आक्रमण!
दत्तराज महाबली हिरण्यकश्यप की महाबली हिरण्यकश्यप की असुरराज हिरण्यक्ष की महाबली हिरण्यकश्यप की असुरराज हिरण्यक्ष की महाबली हिरण्यकश्यप की दत्तराज हिरण्याक्ष की महाबली हिरण्यकश्यप की असुरराज हिरण्यक्ष की महाबली हिरण्यकश्यप की आओ हिरण्यकश्यप, इस सिंहासन पर बैठो। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ इस स्वर्गासन पर बैठकर स्वर्गीय सुख का भोग करो। बड़े के होते हुए क्या छोटे का सिंहासन पर बैठना उचित है? हम उचित और अनुचित की सीमा से परे हैं हिरण्यकश्यप। और तुम ये क्यों भूलते हो कि अभी हमें पृथ्वी और पाताल पर भी अधिकार करना है। यदि हम दोनों उस अभियान के लिए चल पड़े तो देवता फिर यहाँ आकर इस सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। अतः तुम्हारा इस सिंहासन पर बैठना आवश्यक है और मैं तीनों लोकों में दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराने का अपना प्रण पूरा करूंगा। सभी देवतागण भाग गए हैं। हिरण्यकश्यप, अब तुम स्वर्ग पर शासन करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। महाबली हिरण्याक्ष की देवराज और देवगण, अरे 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 अरे, देवराज यूं भयभीत होकर कहां भाग रहे हो? और भाग भी ऐसे रहे हो जैसे कोई बाघ को देखकर भागता है। क्या बताएं देवर्षि, हमारे तो कष्टों का अंत ही नहीं होता है। एक असुर मरता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। उसके पश्चात उसकी दृष्टि स्वर्ग पर आ टिकती है। अर्थात फिर किसी असुर ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? नारायण नारायण। असुरों ने नहीं देवऋषि, असुर भ्राताओं ने। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अधिकार किया नहीं है, आपने दे दिया है। हम ऐसा क्यों करेंगे देवर्षि? किया तो है, और ये सब करके आप भय से भागे चले आ रहे हैं। देवराज, एक छोटा सा बालक भी अपने सम्मान और अधिकार के लिए अपने शत्रु का सामना करता है, उससे जूझता है। अपनी पराजय हो अथवा विजय, इसकी चिंता किए बिना वो अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता है। वो डटा रहता है, हटता नहीं। और आप डटे नहीं, हटे हैं। और केवल हटे ही नहीं, पीठ दिखाकर भागे चले आए हैं। नारायण नारायण। देवराज, भाग कर तो आप आए हैं, किंतु लज्जा मुझे आ रही है। हम पर अचानक ही आक्रमण हुआ है देवर्षि। अचानक। ऐसी स्थिति में हम कर ही क्या सकते थे? आप जो कर सकते थे आपने किया। वैसे ऐसी स्थिति में करने वाले क्या कुछ नहीं करते देवराज। प्राण ले लेते हैं अथवा प्राण दे देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने प्राण बचाकर भाग जाते हैं। हमारी विवशता को समझे देवर्षि। अरे आपने अपने कर्तव्य को नहीं समझा और मैं आपकी विवशता समझूं? नारायण नारायण, ऐसा नहीं होता देवराज। इससे पूर्व कि हम संभल पाते, अचानक उन्होंने हमारी सेना पर आक्रमण कर दिया। तो क्या इसमें सारा दोष उन असुरों का है और आप सर्वथा निर्दोष हैं? हमारा दोष? असावधानी दोषी तो है। सावधान ना रहना यह बहुत बड़ा दोष है। असुर स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करते रहे और आप इधर उधर भागते रहे। जैसे तैसे देव कृपा के कारण असुर पराजित तो हुए, किंतु आप सचेत, सावधान नहीं हुए। आप सदा राग और रंग में खोए रहे।
आपकी ये असावधानी और विलासिता का लाभ कभी तो शत्रु उठाएगा ना देवराज, और उसने आक्रमण करके ये लाभ उठा ही लिया। वर्तमान स्थिति गंभीर है देवऋषि, हमारा मार्गदर्शन करे देवऋषि, कृपा कर हमें कुछ उपाय बताएं। हमें सदा आपका सहयोग प्राप्त हुआ है देवर्षि। सहयोग सदा प्राप्त होता है तो क्या इसके लिए सदा भूल करते रहना आवश्यक है? भविष्य में हम सचेत रहेंगे देवर्षि, किंतु कृपा करके इस समय हमें इस संकट से उबारें। नारायण नारायण, कष्ट से उबारने का कार्य तो वही करेंगे जो सदा करते आए हैं। आपको भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। नमः